मुंगेर के आरडीएन डीजे कॉलेज में 14 नवंबर को तीनों विधानसभा क्षेत्र तारापुर, मुंगेर और जमालपुर की मतगणना होगी। मतगणना को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजामात किए हैं। डीजे कॉलेज रोड में अंबे चौक से 5 नंबर गुमटी तक सुबह 6 बजे से मतगणना समाप्ति तक सभी सामान्य वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। प्रत्याशी व निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी अपने वाहन पुलिस लाइन मैदान में बने पार्किंग स्थल पर खड़ा करेंगे। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए नया रूट प्लान तैयार किया गया है। मतगणना दिवस पर 16 स्थानों पर ड्रॉप गेट बनाए गए हैं, जहां 4 पुलिस बल की तैनाती की गई है। निर्वाचन पदाधिकारी निखिल धनराज ने बताया कि ईवीएम की सुरक्षा के लिए 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। सभी स्ट्रांग रूम सीसीटीवी की निगरानी में है। प्रत्याशियों के प्रतिनिधि 24 घंटे निगरानी में डटे हैं, जिन्हें पहचान पत्र जारी किया गया। उन्होंने बताया कि मतगणना कार्य के लिए 265 कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। तीनों विधानसभा क्षेत्रों की गिनती के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। तारापुर में 30 चक्र, मुंगेर में 29 चक्र और जमालपुर में 28 चक्र में मतगणना पूरी होगी। पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए 5 अलग टेबल बनाए गए हैं और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार अंतिम 2 राउंड से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी कर ली जाएगी। प्रत्येक राउंड के बाद मतगणना के परिणामों की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि मतगणना के दौरान प्रत्याशियों के समर्थकों की संभावित भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ, बीएमपी और स्टेट आर्म्स पुलिस की तैनाती पूरे शहर में की गई है। मतगणना स्थल और इसके आसपास के क्षेत्र सैनिटाइज जोन घोषित किया गया है। क्यूआरटी टीम और पुलिस बल लगातार जिले के सभी तीनों विधानसभा क्षेत्र में गश्ती करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों के काउंटिंग एजेंटों को सुबह 8 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। इसके बाद किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। मतगणना केंद्र में किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना सख्त वर्जित रहेगा। मतगणना समाप्ति के बाद विजय जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। आज जैसे हमने और एसपी साहब हमारे पूरी टीम के साथ हम लोगों ने आरडीएन डीजे कॉलेज में जो हम लोगों का स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर है, इसकी समीक्षा हम लोगों ने की। मुंगेर में जैसे आप लोग जानते हैं 3 विधानसभा है, तीनों का स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर हम लोगों ने आरडीएन डीजे कॉलेज में बनाया है। आर्ट्स एंड कॉमर्स ब्लॉक में हम लोगों का 165 मुंगेर का काउंटिंग होगा, क्योंकि इसका स्ट्रांग रूम वही बना है। उसमें 14 टेबल हम लोगों ने लगाया है, 1 आरओ टेबल होगा। उसके अलावा पोस्टल बैलेट के लिए हम लोगों ने 5 टेबल लगाए हैं। उसी तरह जमालपुर के लिए हम लोगों ने लगाए हैं 14 टेबल साइंस ब्लॉक में, और पोस्टल बैलेट के लिए हम लोगों ने 5 टेबल उसके लिए बनाए हैं। ट्यूटोरियल ब्लॉक में हम लोग तारापुर की काउंटिंग करेंगे, उसमें भी 14 टेबल होंगे काउंटिंग के लिए और 5 टेबल होंगे पोस्टल बैलेट के लिए। सभी तरह का डेपुटेशन का ऑर्डर हम लोगों ने, जॉइंट ऑर्डर हम लोगों ने कर दिया है। आज हम लोग भी आए थे विशेष और पॉइंट्स को चिन्हित करने के लिए जहाँ जहाँ हम लोगों को बल और मजिस्ट्रेट की ज़रूरत होगी। उसके अलावा इस बार हम लोग जो ट्रैफिक प्लान होगा उसको सुचारू रूप से हम लोगों को लागू करने के लिए हम लोग सभी तरह का आवागमन अंबे चौक से ही बंद कर देंगे और यहाँ से हम लोग 3 बटिया से ही हम लोग बंद कर देंगे। यहाँ पे पार्किंग का कोई हम लोगों ने जो कर्मी है उनके लिए हम लोगों ने पुलिस लाइन में व्यवस्था की है। बाकी जो एजेंट्स आएंगे उन लोगों के लिए हम लोगों ने अंबे चौक से उस तरफ और यहाँ पे 3 बटिया के उस तरफ हम लोगों ने पार्किंग की व्यवस्था की है। हम लोग सभी कैंडिडेट से आग्रह करेंगे कि जो भी आपके एजेंट आएंगे वो 8 बजे से पहले प्रवेश कर जाए, और एक बार प्रवेश करने पे फिर उनको बाहर जाने की अनुमति हम लोग देंगे नहीं। कोई तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और फ़ोन वो लेकर के नहीं आएंगे। अगर वो ले आएंगे तो उसका हम लोग जब्त कर लेंगे। तो वही हम लोगों की तरफ से एडवाइस होगा कि कोई तरह का इलेक्ट्रॉनिक और फ़ोन उपकरण होगा तो वो लोग बाहर ही आपने यहाँ पे छोड़ें। स्टाफ लगाए लगभग 200-250 स्टाफ हमारे काउंटिंग में लगेंगे, सभी तरह के टेबल्स, आरओ टेबल को मिला करके, उसके अलावा पोस्टल बैलेट्स को मिला करके जगह जगह पे फोर्स मजिस्ट्रेट का हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया है। तो हर तरह से हम लोग इसमें हम लोगों की तैयारी। पहले पोस्टल बैलेट स्टार्ट होगा कि काउंटिंग स्टार्ट होगा, से कुछ दोनों साइमल्टेनियसली होगा। दोनों साइमल्टेनियसली होगा। वही सेकंड लास्ट राउंड को हम लोगों को अगर पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पूरी नहीं होती तो हम लोग को पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पहले पूरी करते हुए फिर ईवीएम के लास्ट के 2 राउंड उसको गिनती करनी है। देखिए, यहाँ पे जो काउंटिंग होगा परसों के दिन हम लोग ने जितना भी फोर्स और मजिस्ट्रेट का यहाँ पे डेपुटेशन करना था वो कर दिया है, और यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉप गेट्स की व्यवस्था की हुई है अंबे चौक पे और 3 बटिया पे, जिसके बाद हम लोग व्हीकल अलाउ नहीं करेंगे और जो भी अंदर प्रवेश किया जाएगा वो पासेस के बाद ही किया जाएगा। जिसको वैलिड पास होगा वही प्रवेश करेगा। मोबाइल एकदम 100% वर्जित रहेगा। सभी गेट्स पे हम लोग का सीनियर ऑफिसर्स का ड्यूटी रहेगा, और मतगणना हॉल के बाहर, मतगणना परिसर के बाहर भी हम लोगों का डेपुटेशन रहेगा। क्यूआरटी, मोबाइल क्यूआरटी, मोटरसाइकिल क्यूआरटी लगातार भ्रमणशील रहेगी। इसके अतिरिक्त हम लोगों का विशेष ध्यान जो है पूरे ज़िला में अलग अलग अनुमंडल में भी रहेगा, क्योंकि जैसे जो भी रिजल्ट आता है उसके अनुसार जो विधि व्यवस्था की समस्या, अगर किसी तरह का, अगर इस तरह का कोई लोग हैं जो उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग का जो क्यूआरटीज़ है
वो अनुमंडल लेवल पे भी लगातार भ्रमणशील रहेगा और जगह जगह के बारे में सूचना संकलन करते हुए हम लोग जो है विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। सर पार्टी के जो एजेंट होंगे, जो लोग आएंगे समर्थक, उनके लिए क्या अपील कीजिएगा सर? देखिए ये है कि एकदम क्लियर कट है इसमें गाइडलाइन के, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहेगा और आगे भी लागू रहेगा। जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहेगा तब तक उसी के अनुसार हम लोग का अनुपालन कराना है। किसी भी तरह का विजय जुलूस की अनुमति नहीं है और जो भी जो समर्थक आएंगे उन सबको सख्त हिदायत है कि पूरा विधि व्यवस्था बनाए रखें और किसी भी तरह का किसी पे टिप्पणी करना, किसी पे कोई बात बोलना, ये सब एकदम प्रतिबंधित है। हम लोगों का थाना प्रभारी से लेके सीनियर ऑफिसर तक सब लोग फील्ड में रहेंगे। अगर किसी तरह की कोई समस्या होती है तो प्रशासन को उसका सूचना दें, हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे।